सुंदरवन नाम के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने माँ बाप और बहन के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया एक फैशन मॉडल बनना चाहती थी, पर उसका रंग इतना साफ नहीं था कि कोई उसे अपनी मॉडल बनाता। वहीं उसकी बड़ी बहन रूपा अपने नाम की तरह बहुत ही रूपवान थी और वह सक्सेसफुल मॉडल भी थी। टूनी अक्सर अपनी बहन से उसे भी मॉडल बनाने के लिए कहती। एक दिन की बात है, माँ मैं जा रही हूँ, आज मेरा एक एड शूट है। अरे रुक मेरी बेटी, दही चीनी खाकर जा। लाइए माँ। टुनटुन उसे दही चीनी खिलाती है। तभी टूनी वहाँ आती है। दीदी आज आपका एड शूट है? हाँ दीदी, आपने मेरे लिए बात की। देख टूनी, तू ये मॉडल बनने का सपना छोड़ दे, तू कभी भी एक मॉडल नहीं बन पाएगी। शक्ल देखी है तूने अपनी आईने में? इतनी काली कलूटी, कौन तुझे अपनी मॉडल बनाएगा? दीदी आप ये क्या कह रही हैं? देख मैं सच कह रही हूँ। मैंने कल ही एक फैशन डिजाइनर को तेरी फोटो दिखाई थी, पर उन्होंने तेरी फोटो देखकर साफ साफ मना कर दिया। तू इसे छोड़ रूपा, ये तो पागल हो गई है, इसको जरा भी अकल नहीं है। ये भी नहीं सोचती कि इसकी जैसी कालू कलूटी को कौन मॉडल बनाएगा। तू जा अपना काम कर। टूनी दिल से एक मॉडल बनना चाहती थी, पर उसकी बहन और उसकी माँ उसका जरा भी साथ नहीं देती, उल्टा उसको उसके रंग के लिए ताने देती थी। पर टूनी के पापा कालू उसका बहुत साथ देते थे। बेटी तू हिम्मत मत हार, एक ना एक दिन तू इस जंगल की बहुत बड़ी मॉडल बन के रहेगी, और यही लोग जो आज तुझ पर हंसते हैं कल तुझे कामयाब होता देखकर हैरान हो जाएंगे। पर पापा वो दिन कब आएगा? वो दिन आ गया मेरी बच्ची। यह देख, आज न्यूज़पेपर में एक ऐड आया है। जंगल के एक नामी फैशन डिजाइनर को एक नई मॉडल चाहिए। तू एक काम कर, तू जाकर उनसे मिल, क्या पता उन्हें अगले शो के लिए एक नई मॉडल मिल जाए। हाँ पापा, मैं सच में मॉडल बन जाऊंगी ना? हिम्मत रख, सब हो जाएगा, तू जा। टूनी खुशी खुशी उस फैशन डिजाइनर के ऑफिस में जाती है। तभी वह देखती है कि उसके ऑफिस में एक से एक चिड़िया बैठी हुई थी, जिसे देखकर टूनी थोड़ी घबरा जाती है और खुद से कहती है, हिम्मत रख टूनी, डर मत। भले ही ये तुझसे सुंदर है, पर तेरे अंदर जो खूबी है वे इन सब के अंदर नहीं, इसलिए डर मत। तभी कालू फैशन डिजाइनर वहाँ आता है और सभी को एक एक करके अंदर बुलाता है। कुछ समय बाद टूनी का नंबर आता है। टूनी भी अंदर जाती है। टूनी को देखकर कालू बहुत गुस्से से कहता है, इसे किसने अंदर भेजा? क्या अब यही स्टैंडर्ड रह गया है हमारा कि हम इस काली कलूटी को अपने लहंगे के लिए लॉन्च करवाएंगे? भगाओ इसे यहाँ से। सर मेरी एक बात तो सुनिए। मेरे पास तुम्हारी जैसी फालतू चिड़िया की बात सुनने का समय नहीं। सिक्योरिटी, भगाओ इसे यहाँ से। टूनी बेचारी रोती हुई जंगल में चली जाती है। तभी उसे एक गौरी नाम की कौवन मिलती है। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? अम्मा, क्या मैं एक मॉडल नहीं बन सकती? क्या काले रंग की वजह से मैं मॉडल नहीं बन सकती? क्यों सभी लोग मुझे मेरे रंग की वजह से चिढ़ाते हैं? चुप हो जा मेरी बेटी, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि कुछ साल यह सब मेरे साथ भी हो चुका है। मुझे भी मेरे काले रंग की वजह से मॉडल नहीं बनने दिया, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और खूब मेहनत की और खुद के लिए एक लहंगा तैयार किया। उसी लहंगे को पहनकर मैंने रैंप वॉक किया और मैं उस शो की टॉपर बनी। मैं तो मेरा सपना पूरा कर पाई। अब मैं तेरा सपना पूरा करना चाहती हूँ। ये ले, अब तू ये लहंगा पहन। पर मैं ये कैसे? ले बेटी, ये मेरी तरफ से तेरे लिए एक तोहफा है। टूनी वह लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है। जैसे ही वह लहंगा पहनती है, वो आईने में देखती है तो पूरी तरह से बदल चुकी होती है। काली से गोरी हो चुकी होती है और बहुत सुंदर लग रही थी। क्या ये मैं हूँ? मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। माँ, बाबा, देखो। सभी वहाँ आ जाते हैं और टूनी को देखकर रूपा और टुनटुन हैरान रह जाती हैं। ये तू है टूनी? पर तू इतनी सुंदर कैसे हुई? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, पर अब मैं बहुत खुश हूँ। बाबा, अब देखना मैं इस जंगल की कैसे टॉप मॉडल बनती हूँ। टूनी अपनी कुछ फोटो इंटरनेट पर डालती है और देखते ही देखते उसके बहुत सारे फॉलोअर हो जाते हैं और टॉप से टॉप फैशन डिजाइनर उसके पास आते हैं। टूनी कुछ ही दिनों में कई बड़े शो करती है और इंडिया की टॉप मॉडल बन जाती है। आखिरकार टूनी का सपना पूरा हो गया।